हाईवे के बाद 750 करोड़ के काम कराए हैं। अब तो एक ही काम रहेगा, जो डबरा को जिला बनाना है। मेरी तमन्ना एक ही है कि डबरा जिला बन जाए। अगर मुख्यमंत्री आज भी लिख के दे दे कि डबरा घोषित होगा तो आज भी मैं अपना टिकट वापस कर दूंगी। इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है और सबकी सीटन पे सबका दाव लगा है। लेकिन कांग्रेस में आप देख रहे हो वे दो बूढ़े दादा हैं, वे पांव लटकाए बैठे। वे का मुख्यमंत्री जब ने बनी बनाई सरकार मिटा दी तो आप वे का बना पाएंगे। सिंधिया जी क्यों नहीं लड़े चंबल के किसी भी सीट से चुनाव? जी तो तुम्हें बात प्रधानमंत्री से पूछने पड़ेगी कि उन्हें टिकट का नहीं दो। हाँ तो वो जवेरू के जोड़ी तो मिटा रहेगी, मरघटा में पांव लटकाए बैठे और कबाऊ नहीं। वे दो ही आप उसमें कुर्ता पजामा फाड़ रहे अपने अपने। वो कह रहा मेरे बेटा, वो कह रहा मेरे बेटा। हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे। हमारे प्रधानमंत्री को तो जो नेता अच्छा लगेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो अपनी मर्जी से बनाएंगे। और ठोक के चलाना के कोई रिश्तेदार है ही नहीं। चुनाव हार के कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं 4 बार जीत गई थी तो कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा। तो आपने कहा कि ये आपका आखिरी चुनाव है, ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए बस मुझे तमन्ना एक ही है कि मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में इस वक्त हम चंबल पहुंच चुके हैं और चंबल की एक बहुत ही लोकप्रिय विधानसभा सीट है डबरा। वैसे तो ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता यहाँ की एक नेता इमरती देवी के कारण है। वही इमरती देवी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थी और उसके बाद हुए उपचुनाव में चुनाव हार गई थी। इस बार भाजपा ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ये विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार भी हैं। इमरती देवी अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और वो मध्य प्रदेश के स्तर की लोकप्रियता हासिल करती हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके चुनाव की चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है मैडम, पहले तो आपका। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे लेकर जा रही हैं इस बार के चुनाव में जनता के बीच? जनता के बीच कई मुद्दे हैं जो मैंने हार के भी कराए हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, मुख्यमंत्री जी से हाईवे के बाद 750 करोड़ के काम कराए हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे हमारी बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे बड़ी तहसील हो पिछोर में, ऐसे कई काम है मैंने कराए हैं। अब तो एक ही काम रहेगा, जो डबरा को जिला बनाना है। मेरी तमन्ना एक ही है कि डबरा जिला बन जाए। जो शहर में रोडें वगैरह हैं, मेरे पार्षद जीव जान से लगे हैं और पूरी रोडों को अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। सारा काम कर रहे हैं। ना पानी की समस्या, कई दिन ऐसे थे जब पानी के मद्दे मूड फूटते थे, लेकिन आज हमारे शहर में जो नगर पालिका, हमारे पार्षद इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि पूरी नगर पालिका बहुत अच्छे से चल रही है। और मैं चाहती हूँ कि जब छोटी छोटी सी तहसीलें जिला बन सकती हैं तो मेरा डबरा तो बहुत बड़ा है। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, एक लाइन सुनकर मैं चौंक गया। आपने कहा कि ये आपका आखिरी चुनाव है, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा इसलिए कहा कि मैं ईमानदारी से, ना तो मेरे मायके में कोई सरपंच को मेंबर बनो, ना ससुराल में कोई सरपंच को मेंबर बनो। मैं अपने आप में एक नेता बनी हूँ। तो कैसे बनी हूँ? ये जनता की दुआएं हैं और भगवान का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। इसलिए बस मुझे तमन्ना एक ही है कि डबरा जिला बना लूं और मैं घरे आराम से घूमूं, जाऊं, मस्ती से पर घरे रहूं। राजनीति से संन्यास ले लूंगी, बस जिला बन जाए मेरा डबरा। इसी बार अगर मुख्यमंत्री आज भी लिख के दे दे कि डबरा घोषित होगा तो आज भी मैं अपना टिकट वापस कर दूंगी। ये बड़ा बयान है इमरती देवी का। एक सवाल और, आपकी सीट पर यह कहा जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में कि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। नहीं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पूरे मध्य प्रदेश में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और सबकी सीटन पे सबका दाव लगा है। लेकिन गलत वो है लोगों की। कांग्रेस में आप देख रहे हो वे दो बूढ़े दादा हैं, वे पांव लटकाए बैठे। वे का मुख्यमंत्री जब ने बनी बनाई सरकार मिटा दी तो आप वे का बना पाएंगे। इसलिए हमारे पास ऐसे ऐसे करवट नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार बनाएंगे। कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस बार शायद शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं जम रहा है, इसीलिए 7 केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा है। तोपों से तमंचों का काम लिया जा रहा है। नहीं,
क्यों नहीं नेता? मैं विधायक थी और मैं सांसद का चुनाव लड़ी थी भिंड दतिया से, जब मैं विधायक थी 2013 में, और मैं भिंड से 14 में चुनाव लड़ी थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि विधायक है या सांसद है, प्रदेश का है, तो अपना चुनाव लड़े, क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? सिंधिया जी क्यों नहीं लड़े चंबल के किसी सीट से चुनाव? जी तो तुम्हें बात प्रधानमंत्री से पूछने पड़ेगी कि उन्हें टिकट काहे नहीं दो। आपका मन था कि वो भी लड़े और मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, ये मन था आपका? मैं कह रही हूँ कि अब आज के मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा। और मैं बता रही आपको, मुख्यमंत्री तो बनेगा लेकिन ये बनेगा कमल का फूल, कांग्रेस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी कांग्रेस? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अभी ये लोग आपस में कह रहे हैं कि ये जय वीरू की जोड़ी है शोले फिल्म की। हाँ तो वो जय वीरू की जोड़ी तो मिटा रहेगी, मरघटा में पांव लटकाए बैठे, तुम्हें तो पता है। और कबाऊ नहीं, वे दो ही आप उसमें कुर्ता पजामा फाड़ रहे हैं अपने अपने, वो कह रहा मेरा बेटा, वो कह रहा मेरा बेटा। हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, हमारे प्रधानमंत्री को तो जो नेता अच्छा लगेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो अपनी मर्जी से बनाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चंबल में इस बार भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये मुझे पता है कि चंबल में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी लाभ हो रही। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से आपके क्षेत्र में एक मांग हो रही है कि डबरा को जिला बनाया जाए, ये आपने अपने पूर्व के कार्यकालों में क्यों नहीं सोचा कि इसको जिला सोचा? मैंने तो लिखित में भी दिया, मुख्यमंत्री से भी कहा, महाराज से भी कहा, कई भाषण में भी कहा। मैं तो सोचती रही चुनाव के लाने थोड़ी। आज मेरे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। इमरती देवी लड़ती है ईमानदारी से, लड़ाई लड़ती है अपनी जनता की, भ्रष्टाचारी की लड़ाई ना लड़ी और ना लड़ूं। अच्छा, जो विपक्ष में विधायक हैं कांग्रेस के, जो प्रत्याशी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं आपके, तो उनके साथ चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है और उन्होंने क्या कुछ कामकाज किया अपने कार्यकाल में? देखो, मैं आपको बताऊं, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ, सत्यप्रकाशी बीएसपी की प्रत्याशी, इसमें कहाँ से रिश्तेदारी आ गई? मीडिया तो लिखती है कि आप लोग रिश्तेदार। मीडिया लिखती है, मीडिया को पता नहीं है, इसके लिए लिखती है। मैं तुमसे कह रही, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, और ठोक के चलाना के कोई रिश्तेदार है ही नहीं। क्या कामकाज कैसा किया उन्होंने अपने कार्यकाल में? जो तो उन्हीं से पूछो कि 9 करोड़ मिल गए अभी तक, वे कहाँ गए? बस स्टैंड बनाए, फोटो लगाए, ना कहता हूँ आरसीसी कराई, ना कहता हूँ हेडपंप लगाए, ना कहता हूँ डीपी रखवाई। अब और मेरा कार्यकाल 2008 से और 18 तक पूरी जनता में जाके गांव-गांव पूछ सकते हो कि मैंने जनता के लिए क्या नहीं किया। अच्छा, जब आप उपचुनाव हारी तो उस हार की समीक्षा भी की होगी, आपको पता लगा कि कहाँ चूक रह गई थी, क्यों चुनाव हार गई थी वो? नहीं, ये समीक्षा की है, लेकिन आज मैंने दिल में समीक्षा की है कि मुझे चुनाव हारना बहुत ज़रूरी था। चुनाव हार के कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं 4 बार जीत गई थी तो कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा हो तो, लेकिन चुनाव हार के मैंने कुछ सीखा है और समीक्षा भी की है। कोरोना काल चल रहा तो धान की फसल, जो धान बिक रही थी वो सस्ती बिक रही थी, और बड़ी टाइम पे किसान बिल लगा दिया था। कहूँ ना कहूँ कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे काम ऐसे करे थे, इसलिए मैं चुनाव हारी थी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो वही बेबाक अंदाज और वही शैली इमरती देवी की, जिसके लिए वो पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती हैं। डबरा से इस बार फिर वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। जनता को उनके भविष्य का फैसला लेना है और मतदान 17 नवंबर को होना है। इस रिपोर्ट में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।